क्लास 8 सुगम गणित प्रश्नमाला 1B। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर कितना है 9। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सहपाठी जो भी हैं पढ़ने वाले बच्चे उनको शेयर जरूर कर दें कि क्लास 8 यानी सुगम गणित, कौन सा गणित है, सुगम गणित क्लास 8 प्रश्नमाला 1B का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुना करिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे आपके पास एक संख्या लिखा रहे 2/4, अब कह दे कि इसका व्युत्क्रम करो। व्युत्क्रम का मीन्स क्या होता है, उल्टा, 4/2 कर दो, है ना। और जैसे अगर 5/6 है, इनका व्युत्क्रम करना है तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। जो अंश है उनको हर बनाना है, जो हर है उनको अंश बना देना। इस प्रकार से हमें उल्टा कर लेना है। तो फिर यहाँ सेम सवाल है, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग कि 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम, तो -8/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 5 नीचे है, ऊपर चले जाएंगे और -8 ऊपर है, कहाँ आ जाएंगे, नीचे। अब देखिए गुना में तो कटता है तिरछा तिरछे, जानते हैं, तो 4 से कटा दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब 5 से कटा दो इसको, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो क्या आया, ऊपर में 1, नीचे में 3 और फिर गुना 1 और नीचे में -2 कर दो। 1 को 1 से गुना करोगे 1 और 3 दूनी 6। क्या आ गया इसका आंसर, 1/-6। अब दूसरी संख्या, दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। यह भी है -3/2 के व्युत्क्रम से, यानी इसका व्युत्क्रम करना है। -3/2 के व्युत्क्रम, किसका व्युत्क्रम बता रहा है, -3/2। तो -3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, -3/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका क्या, 2/-3 से गुना करना है किसको, 9/11 को गुना करना है। कोई दिक्कत नहीं, तो करो, कटा इसको, 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये दोनों कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2/ नीचे -1 है, गुना ऊपर में 3 और फिर नीचे में क्या है आपका 11 कर दो, 3 दूनी 6 और नीचे में क्या बच रहा है आपका, 11 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएंगे, -11। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में है कि 4/11 के व्युत्क्रम, तो 4/11 का व्युत्क्रम बताओ, 4/11 का व्युत्क्रम होगा -11/4। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो 4/11 का व्युत्क्रम हो जाएगा -11/4। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, यानी उल्टा देना। 4/11 के व्युत्क्रम के साथ 33/16 के व्युत्क्रम को गुना कीजिए, यानी इसका भी व्युत्क्रम करना है। तो करो, तो क्या हो जाएगा, 16/33। अब देखो कटेंगे, 33/16 के व्युत्क्रम, देखो 4 एकम 4 और 4 चौकम 16, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। तो -1/1 गुना 4/3 गुना कर दो इसको, तो कितना, 4 से 1 को गुना करोगे तो कितना होगा, -4 और 3 को 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 10। ठीक है, इसमें देखिए कुछ बॉक्स दिए हुए हैं कि इनका कहना है कि कौन ऐसी संख्या लेना है कि जिससे इसको भाग देने पर कितना हो जाएंगे भागफल, 1 -1 आएंगे। तो 1 भाग आने के लिए तो आप समझ सकते हैं किससे भाग देना होगा। जैसे हम कह सकते हैं आपको कि 4 को किससे भाग देंगे जो भागफल 1 होगा, 4 से, क्योंकि 4 को 4 से ही भाग लगाएंगे तब कितना आएगा, 1 आएगा। कोई संख्या का भागफल प्राप्त करने के लिए कितना से भाग लगाना होगा, किसी संख्या का भागफल प्राप्त 1 करने के लिए कितना से भाग लगाना होगा, उसी संख्या से सेम लगाना होगा ना। जैसे कि अगर 10 ले लीजिए, 10 में किससे भाग देंगे जो भागफल 1 आएगा, 10 से, क्योंकि 10 में आप 10 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है, 1। यानी कि किसी संख्या का भागफल 1 प्राप्त करने के लिए कितना से भाग देना होगा, उसी संख्या से भाग देना होगा। निश्चित, किसी संख्या का भागफल 1 प्राप्त करने के लिए उसमें किससे भाग देना होगा,
उसी संख्या से भाग देना हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको यहाँ भरना है ना, यहाँ कुछ भी भरना है तो क्या भरना होगा, मान लीजिए ये जो खाली जगह है इसको आप x मान लीजिए, क्या डालना है यहाँ हमको x, माना वह संख्या, क्या मान लेते हैं इसको x, कोई दिक्कत है। तो -8/9 भागा यहाँ क्या रख देंगे x, इसको x यहाँ -1 है। अब देखिए ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, भाग, तो इधर से उस पर कर देंगे तो किस में जाएंगे, गुना में। तो इसीलिए x बराबर -1 यहाँ 1 है ना, इसके नीचे में क्या ले लो 1, और इधर से भाग से तो उधर कहाँ जाएंगे, गुना में। तो इधर भाग के रिलेशन में तो गुना में, तो -8/9। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 से 1 को गुना कर दो तो 8, और 9 को 1 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9। यानी यहाँ क्या भराएंगे 8/9। दूसरा क्वेश्चन सेम है कि यहाँ भी, तो इसको भी मान लीजिए आप, माना कि वह संख्या, क्या मान लेते हैं इस संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो x भागा 5 बराबर -1/7। तो 5 अभी इसके साथ क्या रिलेशन में, भाग में, तो उस पर चले जाएंगे तो किस में जाएंगे, आए गुना में। तो इधर आपका क्या बच जाएगा, x बराबर -1/5 गुना 5/1 होगा कि नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 से 1 को गुना कर दीजिएगा और यहाँ 7 होगा ना, के ये वाला 7 है। तो 5 को 1 से गुना कर देंगे तो -5, और 7 को 1 से गुना कर देंगे तो 7। यहाँ क्या भरना है -5/7, और यहाँ क्या भरना है 8/9। और ऐसे भी अगर इसको नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या का भागफल 1 प्राप्त करने के लिए उसमें किससे भाग देना होगा, उसी संख्या से। और इसमें भी देख रहे हैं कि 5 से 1/7 लाना, यानी कि 5 तो कटेगा, इसका मतलब किससे भाग देना होगा 5/7 से, तभी 5 से 5 हम लोग कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है, निम्नलिखित प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें कौन सा गुणधर्म का उपयोग किया गया, जैसे हम लोग पढ़े क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, योग तत्समक, योग पर वितरण, पढ़े हैं कि नहीं। तो इन सभी नियमों में से इसमें जो लिखी गई ये क्वेश्चन है आपका 1, 2, 3, 4 और 1, 5, तो किसमें कौन सा नियम लगा हुआ है, तो बताइए आप लोग कौन सा लगा हुआ है। इसमें पहले देखिए संख्याएं कितनी है, पहले इसमें 1, 2, 3, फिर उसी को रिपीट किया गया, 4/7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, -2/8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3/4 यहाँ है कि नहीं, और 4/7 यहाँ है। तो इसमें बताइए कौन सा नियम लगा हुआ है, बताइए। इसमें नियम लगा हुआ है गुणन के योग पर वितरण, गुणन के योग पर वितरण नियम, यानी किसमें लगा हुआ है आपका 1 नंबर में। 1 नंबर में क्या लगा हुआ है, गुणन के योग पर वितरण नियम, ठीक है। अब 2 नंबर में क्या लगा हुआ है, बताइए इसमें क्या लगा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा। देखिए इसमें 1 को गुना किया हुआ है, गुना किया है कि नहीं। और जब किसी संख्या को मान लीजिए 2 को 1 से गुना कर दोगे तो इसका मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्या होगा 2 ही होगा। अगर 500 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 500 ही होगा, यानी इसके गुणन में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। तो इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, क्या कहते हैं इसको, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक नियम, क्या बोलते हैं इसको, गुणात्मक तत्समक नियम। चलिए अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करना है, इसमें बताइए
गुणात्मक तत्समक नियम उसमें हो गया। अब इसमें देखिए क्या करना है, तब 3 नंबर में इसमें कितनी संख्या है आप ध्यान दीजिए पहले। है 4 नहीं 2 ही है। 6/11 4/9, 6/11 4/9, 2 ही तो है। इसको तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा नियम है, कौन नियम, जल्दी बताओ। सहचर्य में 3 होता है, जल्दी बताओ। गुणन की क्रम विनिमयता, यानी इसमें क्रम विनिमय नियम में 2 संख्याएं पढ़ाए होंगे, याद कीजिए। यहां क्या हो जाएगा, गुणन की क्रम विनिमय नियम, कौन सा नियम, गुणन की क्रम विनिमय नियम। चलिए आप 4 नंबर बताइए। इसमें कितना संख्या देख लो, 1 2 3, 3 संख्या, तो 3 संख्या किसमें होता है, साहचर्य में होता है जी। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणन की सहचर्यता नियम, कौन सा नियम इसमें, गुणन की सहचर्यता का नियम लगा हुआ है। क्योंकि क्रम विनिमय 2 संख्या होती है, सहचर्य नियम में 3 संख्या होती है, इसलिए सहचर्य लगा। और ये गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि उसके मान में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। इसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। और इसमें देखिए 3 ही संख्या है, लेकिन पहले 2 बंद किया फिर से सभी को छोड़ाया, तो इसको बोलते हैं गुणन के योग पर वितरण नियम। अब 1 बच गया, 5 नंबर बताइए इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसमें देखिए आप समझिए पहले, इसमें जो 1 लाया है क्या क्या, पहले 3/4 लिखा था, इसको उल्टा कर दिया, अभी तुरंत व्युत्क्रम पढ़े थे। तो अब क्या हो गया, 4 से 4 कट गए, 3 से 3 कट गए, इसको क्या बोलते हैं, मान कितना आ गया इसमें 1, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ फटाक से, गुणात्मक प्रतिलोम।